कई सालों से ह्यूमनॉइड स्पीशीज और डीमंस के बीच वॉर चल रही है। ह्यूमनॉइड स्पीशीज को गॉड ऑफ लाइट ने ब्लेस किया है, वहीं डीमंस को गॉड ऑफ डार्कनेस ने। लंबे युद्ध के बाद कुछ हीरोज का एक ग्रुप फाइनली डीमन लॉर्ड के कासल में पहुंच गया, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। कासल तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं जब वो लोग थ्रोन रूम के पास जा रहे थे, तब उनका सामना एक खतरनाक डीमन से होता है। थेरन काइल और अर्जा से कहता है कि वो उसके बिना ही आगे चले जाएं, तब तक वो इस डीमन को संभालेगा। ये जानते हुए भी कि थिरन इस लड़ाई से वापस जिंदा नहीं लौट पाएगा, वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग थ्रोन रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक से काइल के ऊपर डार्क मैटर के स्पेयर से अटैक हो जाता है। काइल उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, बट वो अकेले सब अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता, तो उसे बचाने के लिए अर्जा उसके सामने आ जाती है। पर उस फेयर को ब्लॉक करते करते वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अर्जा की मौत के बाद डीमन लॉर्ड फाइनली उनके सामने आता है। उसे देखकर काइल गुस्से में बौखला जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करने जाने लगता है। वो उसके सभी डार्क स्पेयर्स को ब्लॉक कर रहा था। आखिर में उसे एक पिलर के पीछे छुपना पड़ता है, लेकिन जब वो देखता है कि उस अटैक ने पिलर का क्या हाल किया, काइल उस वक्त डर जाता है। जो अटैक डीमन लॉर्ड ने यूज किया था उसका नाम है एलिमिनेशन। इस अटैक को ब्लॉक नहीं किया जा सकता और जिसे भी वो टच करता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब तक डीमन लॉर्ड के पास ऐसा मैजिक है, काइल डीमन लॉर्ड के पास पहुंच ही नहीं सकता। अब काइल ऐसा अटैक करना चाहता है जिससे उसकी भी जान जा सकती है। डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए काइल अपनी स्वॉर्ड की टैंक की एनर्जी को एक साथ रिलीज करने वाला था। कोई भी दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से वह सारी एनर्जी रिलीज करके डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने जाता है, जिससे कि वह डीमन लॉर्ड के डिफेंस को ब्रेक कर सके। इस एक्स्ट्रा पावर की वजह से काइल की स्वॉर्ड उस डीमन के बॉडी को चीरकर आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वह डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस अटैक से उसकी तलवार भी टूट जाती है और वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसने भले ही पूरी दुनिया को बचा लिया था, पर इस वॉर में वह जिससे भी प्यार करता था और जिन्हें उसने प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, वह उन सबको खो चुका है। उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली और उसका घर, सब कुछ डीमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो जीतने के बाद भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हार गया है, और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। अब उसे मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि जीने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड का मैजिक जेम वहां पर वापस आ जाता है और उसकी पावर ग्लो करने लगती है। डीमन लॉर्ड के मरने के बाद उसकी पावर्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, और अगर वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो शायद वह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। जेम को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए काइल जमीन पर रेंगता हुआ उसके पास जाने लगता है, और जैसे ही वह उसे पकड़ता है वहां पर तेज रोशनी आ जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब काइल वापस से अपने बचपन के बेड पर होता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ सपना है, लेकिन जब वह विंडो से बाहर देखता है, उसे उसका टाउन बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था, जो कि उसकी जिंदगी में एक डीमन के अटैक की वजह से पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। टाउन को पूरी तरह से ठीक देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन जिन हालातों से वह गुजरा है उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ सच है। तभी उसकी बचपन की दोस्त लीज वहां पर आ जाती है। उसे देखते ही काइल फ्रीज सा हो जाता है। वहीं लीज देखती है कि काइल अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, और वह उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन काइल कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि उसे अभी भी ये सब कोई सपना लग रहा है। लेकिन वह दोबारा उसे देखकर बहुत खुश था और वह उसे गले लगा लेता है। वही लीज शर्मा जाती है और उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन काइल उसे जवाब नहीं देता। लीज उससे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन काइल उसे नहीं छोड़ता, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह दोनों ही बेड पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। वहीं जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई थी, काइल उसके पूरे क्लाइमैक्स तक जाना चाहता था, लेकिन इस टाइम में उनकी रिलेशनशिप अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी। लीज का शर्माना अब गुस्से में बदल चुका था। लीज उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारती है और काइल चारों खाने चित हो जाता है। लीज उससे पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा था। वो नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं होती, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन ऐसी हरकतें करने से पहले उसे वार्निंग तो देनी चाहिए। जिसके बाद लीज गुस्से में वहां से चली जाती है, और उसके जाने के बाद काइल रियलाइज करता है कि वो उसके मुक्के को एक्चुअली फील कर पा रहा है। अब उसे शक होने लगा था कि शायद ये कोई सपना नहीं बल्कि असली दुनिया है, और जब काइल चादर को उठाता है, उसे वहां पर डीमन लॉर्ड की मैजिक जेम दिखती है। जेम को देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि ये सच में असली दुनिया है। मिरर में देखने पर उसे पता लगता है कि वह पहले से बहुत यंग है, और उसकी अब इंजरीज भी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। सब सोचने के बाद उसे लगता है कि वो किसी तरह से पास्ट में पहुंच गया है, और इसकी वजह सिर्फ उसे एक ही दिखती है, और वो है मैजिक जंग। डीमन लॉर्ड की मैजिक पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा स्पेल जो कि पास्ट में ले जाए, ये पॉसिबल कैसा हो सकता है। तभी काइल का भूख की वजह से पेट दुखने लगता है, और वह नीचे खाना खाने चला जाता है, जहां उसके लिए पहले से ही बाहुबली थाली तैयार कर रखी थी। उसे लगता है कि जरूर लीज ने जाने से पहले उसके लिए ये बनाकर रखा होगा। वो याद करता है कि पहले लीज हमेशा उसके लिए खाना बनाने आती थी,
क्योंकि उसके और उसकी मॉम के पास इसका वक्त ही नहीं होता था। और जब वो उसका बनाया हुआ खाना खाता है, वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बहुत सालों से उसने ऐसा खाना नहीं खाया था। वो पूरा खाना सफ़ा टट्ट कर देता है। इसके कुछ टाइम बाद थिरन वहाँ आता है क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन वह देखता है कि काइल ने सारा खाना ठूस लिया था, यहाँ तक कि उसने कढ़ाई भी नहीं छोड़ी। वहीं थिरन को देखकर काइल को बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि कुछ मिनट पहले ही थिरन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी ताकि काइल डीमन लॉर्ड को ख़त्म कर सके, और अब वो उसकी आंखों के सामने जिंदा खड़ा था। और वो थिरन से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। तब थिरन उससे कहता है कि भूख तुम्हारे सर पर चढ़ गई है क्या, और कहता है 24 मई 2023 अगर भूल गया है। और आज काइल का बर्थडे है, तो सारा खाना टूसने के लिए थिरन उसे एज अ गिफ्ट माफ़ कर देता है। अब थिरन को खाना खाने के लिए लीज के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और जब वह खाने की भीख मांगने जाता है, काइल किचन में था क्योंकि अगर वह सच में पास में आया है तो उसे अपनी मॉम से बात करनी होगी। वो अपनी मॉम को दोबारा देखकर बहुत खुश था। वहीं उसकी मॉम शॉक थी क्योंकि काइल कभी भी रात में लाइब्रेरी के अंदर नहीं आता। काइल कहता है, मॉम रात नहीं सुबह हो गई है, लगता है आप पूरी रात बुक्स ही पढ़ती रहीं। वो कहता है कि मैं असल में आपसे एक मैजिक थ्योरी के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ, और क्योंकि आप कंट्री की कुछ आर्ट मेजिस में से एक हैं तो शायद आप इसका जवाब दे पाएंगी। उसकी मॉम कहती हैं, अच्छा इसलिए तुम आए हो, चलो पूछो, मैं ज़रूर तुम्हें जवाब दूंगी। काइल कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा मैजिक है जो किसी को पास्ट में बेच सके। मॉम कहती हैं कि हाँ, ऐसे स्पेल ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी इसका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मैजिक पावर चाहिए, और दुनिया में ऐसा कोई मैजिक है ही नहीं जिसके पास ऐसी मैजिक पावर हो। और अगर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल आदमी इसे अटेम्प्ट भी करता है, तब भी वह कुछ सेकंड ही पीछे जा पाएगा। तब वो कहता है कि क्या मैजिक आइटम के जरिए कई साल पीछे जाया जा सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी मॉम कहती हैं कि मैजिक आइटम में पावर स्टोर करने से ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है, बट उतनी एनर्जी स्टोर करने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे। काइल कहता है कि तब क्या होगा अगर कोई फॉरबिडन राइट यूज़ करता है। उसकी मॉम पूछती हैं कि तुम फॉरबिडन राइट के बारे में कैसे जानते हो। काइल बहाना बना देता है कि उसने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। फॉरबिडन राइट ऐसा मैजिक है जिसमें मैजिक पावर के लिए लोगों की जान को कुर्बान किया जाता है, और अगर कोई कई साल पीछे जाना चाहता है तो उसे कॉन्टिनेंट की लगभग हाफ पॉपुलेशन की जान लेनी होगी। वैसे भी ऐसा कोई कैटलिस्ट है ही नहीं जो कि इतनी सारी मैजिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, बट ऐसा कोई आर्टिफैक्ट्स एग्जिस्ट करता तो इस बुक में ज़रूर उसका मेंशन होगा। काइल की मॉम उस बुक के पन्नों को पलटने लगती हैं और वो उसे एक पेज दिखाती हैं जहाँ पर लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन के हार्ट के बारे में लिखा था। कहा जाता है कि एंशिएंट किंगडम ऑफ साल्स उस डिवाइन ड्रैगन के हार्ट में स्टोर की गई एनर्जी की वजह से हजारों सालों तक तरक्की करता गया, लेकिन वक्त के साथ जैम की पावर खत्म हो गई और किंगडम भी तबाह हो गया। काइल की मॉम को लगता है कि ड्रैगन हार्ट के जैसा आइटम इतनी मैजिक एनर्जी स्टोर कर सकता है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सके, लेकिन हजार सालों से वह मिसिंग है और शायद वह अब डीमंस के हाथ लग चुका है। अपनी मॉम की बातें सुनकर काइल को सारी चीजें समझ आने लगती हैं। वहीं उसकी मॉम खुश थी कि काइल उनसे बात करने आया था और उसे लग रहा था कि आज वो बड़ा मैच्योर बिहेव कर रहा है। उसकी मॉम उससे कहती हैं कि कल लीस ने कहा था कि वो आकर खाना बनाएगी, चलो हम ऊपर चल के खाना खाते हैं। तब काइल उनसे कहता है कि अच्छा वो खाना, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनते ही उसकी मॉम शॉक हो जाती हैं और उसे कूटने के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वह खुद को शांत करती हैं और कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें माफ़ करते हैं, पर तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मॉम से बात करके एक चीज़ तो साफ हो गई है कि ये लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन का हार्ट है, और डीमन लॉर्ड ने पहले से ही उस स्पेल को इसमें प्री प्रोग्राम कर दिया था, लेकिन वह भला टाइम में पीछे क्यों जाना चाहेगा। तभी पीछे से लीज उसके पास आती है और उसे देखते ही काइल अपने घुटनों पर आकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत बुरा सपना आया था। लीज उससे पूछती है कि उसने किस तरह का सपना देखा। काहिल बताता है कि उस सपने में उसने लीज को भी मरता हुआ देखा था। ये सुनकर लीज समझ जाती है उसने उस तरह से उसे गले क्यों लगाया था, और वह कहती है कि इस केस में उसे माफ़ करती है। वहीं उसे स्माइल करता हुआ देखकर काइल को याद आता है कि फ्यूचर में उससे क्या क्या छिनने वाला है। उसका टाउन डीमन टेरिटरी के सबसे पास है, तो जब इन्वेजन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले वही सफ़र करेंगे। ऐसे ही इन्वेजन के दौरान उसकी पिछली लाइफ में लीज की जान चली गई थी, और उसके मरने के बाद काइल ने कसम खाई थी कि वह उसका बदला ज़रूर लेगा। लेकिन अब लीज उसके सामने जिंदा थी, और अगर वह कुछ नहीं करता है तो 3 साल बाद वह फिर से सब कुछ खो देगा, और वह कसम खाता है कि वह फ्यूचर को ज़रूर बदलेगा और सबको बचाकर रहेगा। और फिर काइल फ्यूचर में होने वाली सभी इवेंट्स को बुक में लिख लेता है।